संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला भेंडी बाजार घराने की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता में भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला की आज की है 9वीं कड़ी। जानकारी दे रही हैं इसी घराने की जानी मानी गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोटकर। आज है इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी। तो सुहासिनी जी नमस्कार। नमस्कार। भेंडी बाजार घराने के कई शिष्यों ने बंदिशें बांधी हैं जी। आप इस चौथी पीढ़ी की हैं, तो आज की वर्तमान पीढ़ी में से किसी ने कुछ बंदिशें बांधी हैं क्या? जी अवश्य। मुझे लगता है कि इस तालीम के संस्कार ऐसे हैं कि जो उस्तादों ने, गुरुओं ने बंदिशें बांधी हैं, वो उनका रियाज करते करते शायद उसका बीज हमारे भी मन में बोया जाता है। और इसलिए गुरु की कृपा से ही हमारे पीढ़ी से भी हम एक दो लोग हैं शिष्य जिन्होंने बंदिशें बांधने की कोशिश की है गुरुओं से प्रेरणा लेकर। उसमें पंडित शिव कुमार शुक्ल जी के शिष्य प्रोफेसर द्वारकानाथ भोसले जी हैं। उनकी एक पहले मैं बंदिश सुनाऊंगी राग मधुवंती में। ये बंदिश सुर साधना, नाद योग और गुरु कृपा के बारे में है। मधुर मधुर सुर साध सम्मेलन, मधुर मधुर सुर साध सम्मेलन, मधुर मधुर सुर साध सम्मेलन, मधुर मधुर सुर साध सम्मेलन। सप्त सुरन की स्वर ज्योति में, सप्त सुरन की स्वर ज्योति में, ताल चंद्र अनुराग, मधुर मधुर सुर साध सम्मेलन, मधुर मधुर सुर साध। नाद योग अपरंपार, नाद योग अपरंपार, गुरु कृपा भव पायो पार, मधुर मधुर सुर साध सम्मेलन, मधुर मधुर सुर साध, मधुर मधुर सुर साध, मधुर मधुर सुर साध। बहुत अच्छे। मेरे गुरु के आशीर्वाद से, पंडित जानोरीकर जी के आशीर्वाद से मुझे भी बंदिश रचना के संदर्भ में प्रेरणा मिली है और मैंने एक राग शहाना में गुरु स्तुति पर बंदिश बांधी है, वही प्रस्तुत करती हूँ। गुणहीन हूँ तो निगुणी, गुणहीन हूँ तो निगुणी, गुणहीन हूँ तो निगुणी, गुणहीन हूँ तो निगुणी,
के हो खनि, तुम गुणन के हो खनि, तुम सकल कला के धनी, गुणहीन हूँ तो निगुनि, गुणहीन हूँ तो निगुनि, तुम गुणन के हो खनि, तुम सकल कला के धनी, गुणहीन हूँ तो निगुनि। नाद ब्रह्म अति पावन, नाद ब्रह्म अति पावन, मुनि गुनि सब धावत मन, मुनि गुनि सब धावत मन, आयो शरण तेरो चरण, आयो शरण तेरो चरण, गुरुदाता महाज्ञानी, गुरुदाता महाज्ञानी, गुरुदाता महाज्ञानी, गुणहीन हूँ तो निगुनि, गुणहीन हूँ तो निगुनि, गुणहीन, गुणहीन, गुणहीन। सुंदर, अति सुंदर। तो हसीनी जी, दोनों ही रचनाएं बहुत ही सुंदर थीं। धन्यवाद जी, ये गुरुओं की कृपा है। तो इसके लिए मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि रचना, बंदिश, जो रचनाकार ने मूलतः उसको बहुत ही सुगठित रूप से बांधा है जी, पर कुछ गायक उसको इतना अच्छा प्रस्तुत करते हैं जी, कि लोगों पे वो छा जाती हैं, बिल्कुल सही लोग बात। उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। बिल्कुल सही तो बात। वो जो चार चांद लगाने वाली बात है, बिल्कुल, वो कैसे आती है, क्या उसके मूल मंत्र हैं? आपने सही बात कही। रचनाकार ने कितनी भी सुंदर बंदिश बनाई हो, अगर गायक उसका प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह से नहीं करता तो रचनाकार के सब प्रयास बेकार जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए गायक की ये जिम्मेदारी है कि बंदिश जो है वो समझ ले, किसी से सीख ले। सिर्फ नोटेशन से बंदिश नहीं गाई जाती। गुरु के सम्मुख बैठकर जब बंदिश सीखते हैं तब उसका एक अलग असर आ जाता है। बंदिशों के शब्द ध्यान में लेते हैं, उसका भाव ध्यान में लेते हैं, और वो भाव पहुंचाने के लिए शब्दों का, जैसे मैंने कहा, शब्दों का उच्चारण, विराम, कभी उठान होती है, ये सब बातें, आवाज का लगाव, कभी हम कहते पुकार जैसे होती हैं जी, ये लगाव, ये सब बातें ध्यान में रख के उस बंदिश में अपना दिल डाल के, प्राण डाल के जब हम वो बंदिश गाते हैं तब वो श्रोताओं तक पहुंचती है, उनके मन को छूती है। सही बात। हमारा ये प्रयास रहता है कि इसी तरह से बंदिश पेश करें। एक कलावती की बंदिश लेते हैं जिसमें शब्द और साहित्य है, ऐसा 3 ताल मेल। राधा रंगीली शर्माए मुस्काए,
उसको आप हर तरह से सजा सकते हैं, लेकिन जो मूलतः बंदिश है उसको रसपूर्ण और अर्थपूर्ण रीति से गाने की कोशिश करें तो वो श्रोताओं तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात। सुहासिनी जी, इस श्रृंखला की ये आज की अंतिम कड़ी है जी। तो इस अंतिम पड़ाव पर आप कौन सी बंदिश हमें सुनाने जा रही हैं? कौन सी बंदिश से समापन करने जा रही हैं? उस्ताद अमान अली खान साहब, जिनकी बंदिशों से हम सब ने कुछ प्रेरणा पाई है, तो उन्हीं के बंदिश से मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी। जरूर। ये भक्ति रस पूर्ण बंदिश है, राग भूपाल तोड़ी है। घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला की ये थी आज की 9वीं और अंतिम कड़ी। जानकारी दे रही थी इसी घराने की सुपरिचित गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर। तबले पे संगति की मिलिंद पोटे ने, हारमोनियम पर सुयोग कुंडलकर ने। भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला में डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर से बातचीत की अशोक सोनावणे ने। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।